उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज आपका एग्जाम चल रहा है रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का। और ये एग्जाम जो है, इसमें एग्जाम का क्या रिव्यू है, किन किन चीजों से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, आज हम इस पे बात करेंगे। और आपका सेफ अटेम्प्ट क्या रह सकता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आगे हम बढ़े तो देखा जाए यहाँ पे कि जो आपका एग्जाम रिव्यू है और इसके अकॉर्डिंग जो मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है, इस सेक्शन से कैसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैथ्स का सेक्शन देखा जाए तो ये लगभग आपका इजी से मॉडरेट है। मैथ की बात किया जाए तो इजी से मॉडरेट है, जैसे यूजुअल आपका पेपर आता है मैथ्स में लगभग वैसे ही आ रहे हैं। अगर हम चैप्टर की बात करें तो कुछ कुछ चैप्टर से हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जैसे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है, स्पीड एंड डिस्टेंस है। अच्छा, इसके बाद बात करें तो टाइम एंड वर्क। ये कुछ सेक्शन है जहां से हमें रेगुलर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है मैथ के सेक्शन की। यदि हम बात करें तो आगे बात करें रीजनिंग, तो रीजनिंग का पेपर बैलेंस है, जैसे कि अभी तक आता रहा टीसीएस का जो पैटर्न रहा है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो एग्जाम वो टीसीएस ही करा रहा है और टीसीएस का जो पैटर्न रहता है, जो क्वेश्चन का लेवल रहता है, जो क्वेश्चन का वेटेज रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग बात करें तो जैसे वो पहले पेपर कराती आई है, सेम सिमिलर वैसे ही आ रहा है। रीजनिंग की बात करें और काफी इजी पेपर आ रहा है, बच्चे अच्छा खासा अटेम्प्ट करके रीजनिंग में आ रहे हैं। आगे हम बात करें जीएस सेक्शन, तो जीएस मॉडरेट है और जीएस को भी देखा जाए तो ये भी काफी बैलेंसिंग पेपर बनाया गया, क्योंकि जीएस जो है मॉडरेट है और हमें हर एक फील्ड से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। हम बात करें जीएस में तो हमें स्टैटिक से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, करेंट अफेयर्स भी आ रहा है अगर हम जीएस में बात करें तो। अच्छा, इसके बाद बात करें तो मूवमेंट से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अच्छा, मूवमेंट के अलावा और बात किया जाए तो जो आपका स्कीम होता है, गवर्नमेंट स्कीम, इससे भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ये करंट अफेयर में बात करें आर्टिकल्स, अमेंडमेंट, इसके बाद बात किया जाए तो माउंटेन, जियोग्राफी में बात करें तो माउंटेन, इन सब चीजों से हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और भी कुछ चीजें हैं जो कि हमें देखने को मिल रहा है, जो बजट सेशन है, आपका जो बजट है, तो बजट से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है। तो ये आपका जो है वो एक रिव्यू है जो कि एग्जाम में पूछा जा रहा है अभी फिलहाल के समय में। ठीक है, मैथ्स में हमने देख लिया जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है ना। 2-3 क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट आ रहा है, बाकी जो पेपर है ऐसे यूजुअल जैसे टीचर्स कराता है वैसे ही आपका पेपर आ रहा है। रीजनिंग काफी ज्यादा इजी है और बैलेंसिंग है। जीएस भी बहुत ज्यादा बैलेंस है और हर एक सेक्शन से, यानी करंट अफेयर, स्टैटिक, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हर एक सेक्शन से हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहा है यदि हम जीएस सेक्शन की बात करें तो इन सब चीजों को देखते हुए जो आपका सेफ अटेम्प्ट रह सकता है वो क्या रह सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, हमें पता है कि एनटीपीसी में जो वैकेंसी है वो काफी कम है, अंडर ग्रेजुएट लेवल में कम है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए, और अंडर ग्रेजुएट लेवल में ग्रेजुएट लेवल वाले बच्चे भी एग्जाम देते हैं, तो इसके हिसाब से बात किया जाए तो जाहिर सी बात है कि जो ग्रेजुएट लेवल का कट ऑफ था उससे इसका जो स्कोर आपको ज्यादा होना चाहिए। यानी कि अंडर ग्रेजुएट लेवल से यदि आपका स्कोर इसमें अगर थोड़ा ज्यादा रहेगा तभी जाके आगे आपका जो नाम है वो सुनिश्चित हो सकता है, क्योंकि बच्चों का भीड़ बहुत ज्यादा है और वैकेंसी काफी कम देखने को मिल रही है। तो जनरल कैटेगरी से यदि हम बात करें, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको अप्रोक्स 75 प्लस अटेम्प्ट करना ही होगा। हम मानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर बढ़ सकता है, घट सकता है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना स्कोर बढ़ेगा, कितना घटेगा, इसका कोई अंदाजा हम नहीं लगा सकते, क्योंकि जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम यही मानकर चले हैं कि आपका अगर स्कोर 75 प्लस आ रहा है, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप सेफ हैं, है ना। आपको कुछ भी नहीं सोचना है। अगर आपके मॉक में नंबर कम आ रहे हैं तो अभी जो भी समय बचा होगा इसमें आपको कोई भी नई चीज नहीं पढ़ना, आप जो पढ़ चुके हैं आप उसी चीजों को बार बार एनालिसिस करते रहिए, उसका बार बार रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, आगे हम यदि ओबीसी कैटेगरी से बात करें तो आपका जो स्कोर है वो 73 प्लस होना चाहिए। अगर 73 नहीं तो मिनिमम 70 प्लस तो आपका स्कोर होना ही चाहिए, क्योंकि कट ऑफ जो आपका वैकेंसी है वो बहुत कम है और अपियर होने वाले बच्चे बहुत ज्यादा हैं। इसी हिसाब से हम बात करें यदि एससी कैटेगरी, तो इसमें आपका 65 प्लस स्कोर अगर है तो बहुत अच्छा है। एसटी कैटेगरी से बात किया जाए तो 62 प्लस और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बात किया जाए तो 70 प्लस। ये जो डाटा है, ये जो स्कोर हम आपको बता रहे हैं, ये एक सेफ स्कोर हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो कट ऑफ है वो हाई जाएगा इन कंपैरिजन ऑफ ग्रेजुएट लेवल, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट में एग्जाम का लेवल थोड़ा सा डाउन रहता है, ऊपर से ग्रेजुएट लेवल वाले बच्चे भी एग्जाम को देते हैं, सीजीएल लेवल वाले बच्चे भी एग्जाम फॉर्म को भरे हुए हैं, तो काफी ज्यादा संख्या है और वैकेंसी जो है वो बहुत कम है। इस कंपेरिजन देखा जाए तो आपको ये स्कोर
करके ही जाना होगा। अगर आपका स्कोर इससे कुछ कम भी आ रहा है तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपका शिफ्ट डिपेंड करता है कि आपका स्कोर कितना आएगा। हो सकता है आपको इजी शिफ्ट मिल जाए, मे भी हो सकता है हार्ड शिफ्ट मिल जाए, तो आपको नहीं घबराना है। यदि हार्ड शिफ्ट मिलेगा तो आपका जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, और यदि इजी शिफ्ट रहता है आपको तो जाहिर सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन में आपको बेनिफिट कम देखने को मिलेगा। तो आप कैसे भी करके आप 75 प्लस टारगेट कीजिए। यदि इतना स्कोर आपका आ जाए तो मोर देन इनफ है और बहुत अच्छा है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा गेम प्ले करती है, हमें पता है। ठीक है, तो बाकी और भी चीजें हैं जो कि हम आपको टाइम टू टाइम जो भी और भी अपडेट है उसको हम टाइम टू टाइम आपको बताते रहेंगे, देते रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल यही था कि एनटीपीसी का जो है वो एग्जाम चल रहा है, माफ कीजिएगा, इस एग्जाम को टीसीएस करा रहा है, एडीक्यूटी नहीं। और ये अभी भी फेयर तरीके से एग्जाम चल रहा है और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स बच्चों से देखने को मिल रहा है। हो सकता है कहीं पे थोड़ा बहुत सर्वर का दिक्कत रहता है, लेकिन बाकी सब चीजें हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, जैसे टीसीएस कराता आया है ना। अभी एडीक्यूटी का जो खेल था वो हम देख चुके हैं, और आगे और भी एग्जाम आने वाली है, सीजीएल, सीएचएस, सर ये सब बहुत सारी एग्जाम है जो कि एडीक्यूटी कराएगी, और हो सकता है कि हमें उसमें समस्या देखने को मिले। लेकिन ये जो रेलवे का एग्जाम है टीसीएस के द्वारा कराया जा रहा है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप मेहनत करते रहिए, एग्जाम सेंटर पर टाइम से पहुंचिए और एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आइए। अभी के लिए धन्यवाद।